मौनी दिगंबर जी बाल्यकाल से ही पुरंदर साधु जीवन के प्रति आकर्षित थे। युवावस्था आते आते उनके भीतर आध्यात्मिक चेतना और प्रबल हो उठी। एक दिन वे कॉलेज से लापता हो गए। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में एक सिद्ध योगी त्रयंबक बाबा से दीक्षा ले ली। गुरु के आदेश से कलकत्ता के काली क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे एकांत स्थान में साधना करते रहे। योगीश्वर त्रयंबक बाबा से दीक्षा लेने के उपरांत साधना पथ पर अग्रसर पुरंदर के भीतर की आध्यात्मिक चेतना आलोकित हो रही थी। वे प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे, जिसमें अपने आध्यात्मिक संसार के अनुभव और तत्व चिंतन का लेखा जोखा होता था। उनकी डायरी के पृष्ठ उनके साधक जीवन के आलोक पथ से हमें परिचय कराते हैं। यह प्रस्तुत है इस महान साधक की दैनंदिनी में अंकित तत्व चिंतन से कुछ आयाम। सभी वस्तुओं की शुरुआत का एक आरंभ होता है। जैसे अंकुर के उद्गम से पूर्व मिट्टी के नीचे बीज की उपस्थिति है। मौनी दिगंबर जी के इस विवरण के मूल में भी वैसी ही एक अंतरालचारी स्रोत धारा गोपन है। उसका प्रकाश एक दिव्य कृपा भीषित घटना के माध्यम से हुआ था। लौकिक और अलौकिक सीमा रेखा पर इसे अपनी चक्षुओं के सामने घटते हुए देखा था। माघ मास था तथा पवित्र शिव चतुर्दशी की अंधकारमय रात्रि थी। निविड़ अंधकार मानो तीव्र शीत में अमरकंटक पर्वत के अंचल में और तीव्रतर हो उठा है। इस पर्वत के हृदय को चीरती हुई निकलती है नर्मदा की पवित्र जलधारा का स्रोत। इसी उद्गम स्रोत के कुंड के किनारे नर्मदा माई की प्रतिमा एवं स्वयंभू लिंग विराजित है। सहस्त्रों पुण्य लोभातुर नर नारी प्रतिवर्ष इन दिनों एकत्रित होती हैं। अब की बार भी अनेक दलों में यहां एकत्रित हैं। कुंड जल में स्नान एवं तर्पण के उपरांत सभी नर्मदा माई को श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं तथा अपने अंतर के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। साधु महात्माओं की विराट जमात इस महापुण्यमय तीर्थ पर जमी हुई है। इस जमात में आप विशाल भारत के नाना साधु समाजों को देख सकते हैं। आप देखेंगे धूनी जमाए हुए योगी, वेदांतिक एवं परम हंस से आरंभ करके उदासी, नागा, नाथपंथी, वैष्णव और अघोरियों के दल बैठे हुए हैं। तामसी रात्रि ने दिग दिगंत में अपना आंचल फैला दिया है। विंध्यगिरि की उपत्यका, अरण्य एवं विस्तीर्ण प्रदेश सूची भेद्य अंधकार में ढक गया है। ऊपर आकाश में ताराओं का मंडल टिमटिमा रहा है। दूर पहाड़ पर पेंड्रा रोड नामक पहाड़ी कस्बे में जगह जगह जलती हुई रोशनी से दीपावली का भान होता है। यह दीपावली मानो नर्मदा माई का अर्घ्य हो। रात्रि अभी नहीं हुई है। धूनी की अग्नि को घेर कर साधु सन्यासियों का ध्यान एवं जप चल रहा है। गांजा, भांग, चरस का धुआं अविराम उड़ रहा है। हजारों तांत्रिक नयनों में भोर के प्रकाश की प्रतीक्षा दृष्टिगोचर हो रही है। प्रभात होते ही सभी देवी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करके नर्मदा की परिक्रमा में निकल पड़ेंगे। परिक्रमा के उपरांत साधु संत एवं गृहस्थ नर नारी अभी अपने आश्रमों, घरों को अपनी चिर अभ्यस्त जीवन के बीच वापस चले जाएंगे। सहसा सिद्धनाथ जी के उच्च एवं उत्फुल्ल कंठ से सुनाई दिया, माई जी की पूजा समाप्त हो गई, अभी परिक्रमा शुरू होगी। जल्द से डेरा डंडा उठाओ, डेरा डंडा उठाओ। सबसे अधिक शोरगुल कर रहे बाबा के चेला, प्रौढ़ एवं सदा हास्योज्वल सिद्धनाथ जी। त्रयंबक बाबा का ध्यान तथा जप समाप्त हो गया है। धूनी छोड़कर वे खड़े हो गए हैं। सेवक सिद्धनाथ जी के पास एक मुहूर्त का भी समय नहीं है। चटपट उन्होंने गुरु जी का व्याघ्रंबर एवं झोली उठा लिया। नर्मदा जी के विग्रह एवं कुंड के स्पर्श के उपरांत बहुप्रतीक्षित पद यात्रा का आरंभ हुआ। नर्मदा तट की यात्रा करने के बाद सभी को यहाँ के विग्रह के चरणों में
पुनः वापस आना होगा। किसी समय इलाहाबाद के उस पार झूसी के बालुकामय तट पर त्रयंबक बाबा पर्णकुटी बनाकर निवास करते थे। शिक्षित एवं अशिक्षित बहुत से लोग इन्हें एक शक्तिमान महापुरुष समझते थे तथा श्रद्धापूर्वक इनके पास आते जाते थे। मेरे साथ भी इनका बहुत पहले परिचय हुआ था। कैसे उनके स्नेह स्पर्श का लाभ प्राप्त हुआ था यह ध्यान नहीं, किंतु अवसर मिलते ही उनके पास चला आता था। अब की बार वे नर्मदा की परिक्रमा में निकली हैं। सुनते ही साथ हो जाने का लोभ हो गया। विलासपुर में एक कार्य था, इस कारण व्यवस्था भी आसानी से हो गई। रीवा राज्य एवं अमरकंटक काफी पास ही है। कुछ दिनों के अंदर ही मैं इस जमात के साथ हो गया। नर्मदा के उद्गम से छीन धारा नीचे बहती हुई चलती है। सर्दियों में यह जलधारा लुप्त ही रहती है और इसको खोज निकालना बड़ा कठिन है। इसी के साथ पहाड़ के वक्ष स्थल से उतरकर मील पर मील स्निग्ध हरित क्षेत्र का प्रसार है। नर्मदा की अंतःसलीला धारा इसको स्निग्ध प्राण रसों से पुष्ट करती है। हरी घास का एक सुंदर गलीचा बिछाकर मानो अबोध बालकों का निरंतर आवाहन करती है। अमरकंटक से उतरता जा रहा हूं। इसी समय गंगाधर चटर्जी से सहसा साक्षात हुआ। ऐसे समय में तथा इस परिवेश में मुलाकात होने पर आश्चर्यचकित हो उठा। पास के एक बड़े वृक्ष के पास खड़ी हैं। साहेबी सूट पहने हुए हैं तथा शरीर पर अभिजात्य वर्ग की स्पष्ट छाया है। मुंह में तिरछी पकड़ी हुई टोबैको पाइप पड़ी है। कौतूहल पूर्वक वे चिमटाधारी नग्न, अर्धनग्न एवं भस्म भभूत रमाए हुए साधु सन्यासियों के दल को देख रहे हैं। पहले जैसे आज भी उनके पतले होठों पर वक्र हंसी है। नाम लेकर पुकारते ही दौड़ आए। गंगाधर बाल्यकाल के मेरे घनिष्ठ बंधु हैं। प्रवासी बंगालियों के बीच उनके परिवार की काफी प्रतिष्ठा है एवं गणमान्य पुरुषों से परिचित भी काफी है। काफी दिनों से उनसे साक्षात नहीं हुआ था। सुना है विलायत से बैरिस्टर होकर वापस आए हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफी अच्छी तरह धाक जमा ली है। दोनों हाथ बढ़ाकर गंगाधर ने मुझे सस्नेह पकड़ लिया। विस्मयपूर्वक उसने स्मरण दिलाया, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, बता तो। तुम्हारी कोई खबर भी नहीं पा सका। सोचा था बिल्कुल कलकतिया हो गए होगे। फिर यहां इस वेश में क्या कर रहे हो? कंधे पर एक झोला झुलाते हुए तथा हाथ में इतना बड़ा चिमटा और सबल लिए ठक-ठक करते हुए कहां जा रहे हो? हंसकर कहा, नर्मदा की परिक्रमा में। हाथ का चिमटा यह मेरा नहीं है, त्रयंबक बाबा महाराज का है। चिमटा छोड़कर चलने का कोई उपाय नहीं है, कारण रात में धोनी की अग्नि इसी से प्रज्वलित करनी होती है एवं दिन में शिष्य तथा सेवक लोग चिमटा तथा सबल से ही कंदमूल खोजकर निकालती हैं तथा खोदकर बाहर करते हैं। वे करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तुम किस तरह इन लोगों के साथ जुट गए हो? साधु होगे क्या? भाई, ऐसा भाग्य तो मेरा नहीं हुआ है। फिर भी अब की बार इस तीर्थ यात्रा का लोभ नहीं छोड़ पाया। इसके अलावा पता नहीं कैसे नर्मदा माई ने इस बार बहुत अधिक आकर्षण किया है। किंतु अमरकंटक के इस कंटक वन में तू कौन सी बैरिस्ट्री कर रहा है, बताओ तो जरा। एक बंधु अस्वस्थ है, पिंडरा रोड के सैनिटोरियम में रह रहा है। उसे ही देखने इधर आया था। सुना परिक्रमा के लिए अमरकंटक में साधुओं की विशाल जमात इकट्ठी हुई है तथा मेला लगा हुआ है। कौतूहल जागृत हुआ, इसी कारण एक जीप लेकर निकल पड़ा। पहाड़ के नीचे तक काम करने के लिए एक गाड़ी का रास्ता इन दिनों तैयार हुआ है, उसी से तो आ सका। समझता हूं कि अब पेंड्रा रोड वापस चले जाओगे। बात तो ऐसी ही थी, फिर भी यहां की सारी बातें देख सुनकर सहसा एक विचार मन में उठा है। इन सभी के साथ पर्यटन में निकल पड़ने में क्या बुराई है? ऐसा कैसे संभव है रे? सुनता हूं तुम्हारी प्रैक्टिस काफी बढ़ी हुई है। इतने दिनों की परिक्रमा से
क्या क्षति नहीं होगी? इसके अलावा बिना सूचना दिए सहसा 2-3 मास के लिए निकल पड़ोगे। घर में स्त्री पुत्र भी तो रहते हैं, वे तो आशंका में मर जाएंगे। नहीं भाई, यह बात उचित नहीं है। देखता हूं बाल्यकाल की लापरवाही तुम्हारे अंदर रह गई है। संसार की बाधा संसारी लोगों को माननी पड़ती है रे। नहीं रे, ये सब कोई बाधाएं मेरे साथ नहीं है तो केवल अपने मन की ही बाधा। देखो, व्यवसाय के प्रसार पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, वह तो अपने आप ही बढ़ गया। तुम तो जानते ही हो, मेरे पिता तथा पितामह काफी दूरदर्शी थे। अपने खा पी कर भी मेरे लिए काफी कुछ छोड़ गए हैं। मुझे परिश्रम करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं भी कम बुद्धिमान नहीं हूं, इसका प्रमाण भी है, अर्थात विवाह भी अब तक नहीं किया है। कुछ भी हो, इतना कष्ट क्यों सहेगा, बता तो। नहीं भाई, मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हारे साथ ही निकल पड़ूंगा। एक नवीन प्रेरणा से कौतूहल जग पड़ा है, शुद्ध मात्र कौतूहल। तुम्हारे लाइन की बात इसमें कुछ भी नहीं है। भाग अरण्य जीवन का स्वाद एक बार देखूंगा। अपने बाबा महाराज से चटपट अनुमति ले ले भाई। गंगाधर हम लोगों के साथ ही पदयात्रा में मस्त था। रास्ता चलने के दुस्साहस नशे ने मानो उसे ग्रस लिया है, तथा उसके ही नर्मदा के बालुकामय तट तथा जलधारा के प्रति भी उसका एक अहेतुकी अनुराग भी बढ़ गया है। चलते चलते उस दिन मंडली के सभी चंदोनी के विख्यात मंदिर के सामने उपस्थित हुए। श्वेत संगमरमर का एक विशाल शिवलिंग वहां स्थापित है। इस स्थान के साथ बहुत से सिद्ध साधकों की स्मृतियां जुड़ी हुई है। नर्मदा के घाट पर स्नान करके बिल्वपत्र लेकर सभी पूजा अर्चना समाप्त कर रहे हैं। अकस्मात गंगाधर के मन में न जाने क्या विचार आया। मुझसे कहा, अच्छा, नर्मदा के जल के ऊपर मन में बहुत लोभ क्यों हो रहा है, बता तो। इच्छा हो रही है कि किनारा पकड़कर परिक्रमा न करके जलधारा में ही शरीर भिगाता रहूं। आज से रास्ते में जब भी इच्छा होगी बार बार स्नान करूंगा। विज्ञ अभिभावक के रूप से मैंने उसे जवाब दिया, ऐसा तो करोगे। मैंने समझा, परंतु इतने कपड़े तुम्हारे पास है कहां? देख रहा हूं, कॉट शर्ट ट्राउजर ही तुम्हारे एकमात्र संबल हैं। केवल पथ चलना तथा स्नान परिवर्तन ही तो करना है। यह सब सुखाओगे कब? उसका डर नहीं है, शरीर पर ही सुखा लूंगा, गंगाधर ने अनायास ही कह दिया। अरे, इतनी वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से इतना सह नहीं पाओगे। मैं तो यही कहूंगा, पेंड्रा रोड के अपने होटल में वापस चला जा, अभी भी हम लोग बहुत दूर नहीं आए हैं। जैसे उसने बात की वैसे ही कर्म भी किया। नित्य रास्ता चलते हुए बीच बीच में विश्राम के समय गंगाधर नर्मदा की गोद में डुबकी लगा लेता था, उल्लासपूर्वक तैरता तथा दुष्ट बालक के सदृश अपने साथियों के छींटे देता। जल से निकलकर पक्षियों की तरह मात्र शरीर को फटकार देता। वस्त्रों का थोड़ा जल मिट्टी में गिर पड़ता, बाकी उसके शरीर पर सूखता रहता, केवल धूप और हवा में। इस स्नान से उसके हृदय में अपूर्व आनंद था। चेहरे से ही खुशी टपकती थी। हाथ के टोबैको पाइप को उसने अवहेलनापूर्वक जल में ही विसर्जित कर दिया है। साधुओं के जप ध्वनि में अब तक गंगाधर को योगदान देते हुए नहीं देखा था। कब सुयोग पाते ही परम उत्साहपूर्वक चिल्ला उठता है, नर्मदा माई की जय। ऐसी ही दशा में काफी दिन बीत चुके हैं तथा गंगाधर में अद्भुत रूपांतर हो गया है। गले की नेक टाई पता नहीं कब की गायब हो चुकी है। शरीर के ऊपर पड़ा कीमती कोट पता नहीं कब जलधारा में विसर्जित हो गया है। उसे कोई सूध नहीं है। मात्र गंदा ट्राउजर पहने वह महा आनंद में परिक्रमा में चल रहा है।
खंभात की खाड़ी में पहुंचकर नर्मदा ने अपनी पवित्र जलधारा सागर में विसर्जित कर दी है। नदी के मुहाने पर स्नान तथा तर्पण समाप्त करके उस पार जाकर साधुओं की जमात फिर अमरकंटक के उद्गम स्थान की ओर वापस चली। इतना लंबा रास्ता इन लोगों के साथ पैदल ही तय करता चला जा रहा हूं। मन में उत्साह के उद्दीपन में लेस मात्र भी कमी नहीं है। फिर शरीर कुछ क्लांत सा हो गया है, किंतु सभी गंगाधर को देखकर विस्मित हो रहे हैं। धनी घर का लड़का है जिसका सारा जीवन ऐश्वर्य में बीता है। संभवतः उसने अपने सारे जीवन से भी इस पद परिक्रमा जितना रास्ता तय नहीं किया होगा। उसके शरीर तथा मन में एक अपूर्व भाव का उद्दीपन एवं अपूर्व शक्ति दृष्टिगोचर हो रही है। नर्मदा के घाट घाट पर वह स्नान करता जा रहा है तथा मुख से अविराम भजन तथा स्तुति गाता चल रहा है। धूसर केस तथा बढ़ी हुई दाढ़ी, शरीर पर मात्र एक ट्राउजर ही सहारा था, परंतु वह भी स्नान करते करते सड़कर छत विछत हो गया है, जिससे लज्ज निवारण भी संभव नहीं है। उसकी ऐसी अद्भुत अवस्था क्यों? इसे क्या कहा जाएगा? दिव्य भाव का आवेश या वायु रोग? परिक्रमारत सभी साधु संतों ने उसका नवीन नामाकरण किया है, दिगंबर जी। वस्त्रों की दृष्टि से एकदम नंगा। त्रयंबक बाबा से कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। सिद्धनाथ जी को बुलाकर मैंने कहा, क्यों, आपकी साधु जमात के साथ के कारण गंगाधर अब पागल हो जाएगा। मारूंगा एक चिमटा, सिद्धनाथ जी ने कृत्रिम कोप दर्शाते हुए कहा। अरे पागल हो तुम। जैसा आनंद गंगाधर जी के जीवन में आया है वह किसी को मिलना बड़ा कठिन है। सब हमारी नर्मदा माई की कृपा और लीला है। बड़ा भाग्य है तुम्हारे दोस्त का। पवित्र धारा में स्नान करते करते ही देवी की कृपा मिल गई। सिद्धनाथ जी का यही सबसे बड़ा दोष है कि वकालत के अलावा अन्य कोई बात कभी नहीं बोलते। उनका कंठस्वर त्रयंबक बाबा के कानों में पड़ा। आगे बढ़कर उन्होंने हमारी बातचीत सुनी। हंसते हुए उन्होंने कहा, बाबा सिद्धनाथ की बात अचरज सत्य है। गंगाधर के जीवन में नर्मदा माई की कृपा का अवतरण हो गया है। उसका सारा अंतर ध्यानावस्थित हो गया है। ऐसा लगता है कि अपने इस मित्र को केंद्र करके और भी बहुत सी बातें देखोगे। बाबा, सभी परमात्मा की इच्छा है। अमरकंटक पहाड़ के शिखर पर वह साधु जमात वापस आ गई है। उनकी यह पुण्य परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। नर्मदा माई के छोटे तुषार शुभ्र मंदिर की चतुर्दिक एक आनंद का परावार है। उस दिन धर्मप्राण धन कुबेर सेठ ब्रिजलाल का भंडारा मध्याह्न में चल रहा है। पूरी, कचौड़ी, लड्डू, मालपुआ के भोजन से साधुओं की मंडली में सरगर्मी है। अपराह्न में त्रयंबक बाबा ने मुझे पास बुलाया। मंदिर के पिछवाड़े आंवले के वन में उन्होंने डेरा डाल रखा है। पास ही कंबल पर गंगाधर अर्धबाह्य अवस्था में सोया हुआ है। उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए त्रयंबक बाबा ने कहा, बाबा, अपने मित्र को साथ लेकर तुम उसे यथास्थान उसके घर पहुंच जाओ। चिंता की कोई बात नहीं है, उसे उन्माद नहीं हुआ है, फिर भी वह बिल्कुल ही बदल गया है। यह कथन सत्य है। संसारी मनुष्यों के साथ अब उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा। अब वह बिल्कुल मौनी है, सदा ध्यान के गंभीर सागर में डूबा रहेगा। ऐसा क्यों बाबा? क्या पुराना गंगाधर हमें वापस नहीं मिल पाएगा? वह अपने आत्मीय परिजन एवं बंधु बांधवों के बीच क्या अब से वह अपरिचित तथा दूरों ही बना रहेगा? इसमें ग्लानि की क्या बात है बाबा? मनुष्य को जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तब उसके लिए अन्य सारी वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। याद रखो, गंगाधर दिव्य आनंद का स्वाद ले रहा है। अगर यह सत्य है, तुम्हें उसके लिए दुख क्यों है? सहज भाव से त्रयंबक बाबा ने उत्तर दिया।
फिर उसे इलाहाबाद तक पहुंचा देना होगा। नहीं, वहां का वातावरण इन दिनों उसके लिए सहनीय नहीं होगा। उसे गांव वाले घर पर ही छोड़ाओ। वह तो गाजीपुर अंचल के पौड़ी ग्राम में है, उसी काफी दिनों से परित्यक्त घर में। हाँ, एकांत तथा शांत वातावरण न होने से तो इस समय उसका काम नहीं चलेगा। उसे वहीं छोड़ाओ बाबा। गंगाधर को साथ लेकर सिद्धनाथ तथा मैं पौड़ी ग्राम पहुंचे। पहले से ही तार दे दिया था। स्टेट के मुनीम एवं दूर के एक रिश्तेदार के हवाले कर हम लोग वापस आए। उस समय भी वह अर्धोन्माद की अवस्था में ही था। शरीर पर मात्र ट्राउजर का ही एक हिस्सा था, वह भी कुछ दिन पहले उसने छोड़ दिया था। अब एकदम नंगा ही था। सिद्धनाथ जी का आदेश था, इसलिए उसी दिन वापस आना पड़ा। साधु नयनों से मैंने अपने बाल्य बंधु गंगाधर से विदा ली, किंतु वह स्वयं मौन था। इसके अलावा उसके चेहरे से भी कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। निर्मोह जीवन के एक उत्तुंग शिखर पर आसीन है। विस्फारित नयन द्वय से वह निर्निमेष देखता ही जा रहा है। उज्जवल एवं प्रदीप्त दो नेत्र ही मानो उसके सारे शरीर पर छा गए हैं। किसका प्रकाश उस दृष्टि में आलोकित हो रहा है, कौन जानता है। कलकत्ता वापस आकर मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्त हो गया। इच्छा होने पर भी गंगाधर को देख आने का सुयोग नहीं पा रहा था। फिर भी उसके घर के मुनीम से बीच बीच में समाचार लेता रहता था। गांव के पैतृक निवास पर जाने के बाद से गंगाधर ने फिर स्थान त्याग नहीं किया। घर के पास स्थित बेल के पेड़ के नीचे ही उसका आसन था। उसी आसन पर बैठकर सारा दिन तथा रात ध्यान में ही व्यतीत करता था। शीतकाल तथा ग्रीष्म दोनों समय में नंगा ही रहता था। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था, बिल्कुल मौनी। गांव के नर नारियों में वह दिगंबर जी के नाम से ही परिचित हो उठा था। स्टेट के मुनीम ने और भी लिखा था, उसके जीवन में विस्मयकर विभूतियों का प्रकाश भी अवतरित हो गया था। उसके आशीर्वाद से बहुत लोगों के कठिन रोगों का भी निवारण हो रहा है। घर के प्रांगण में तथा आसपास आर्त भक्तों की भीड़ का अंत नहीं है। बहुत वर्षों से गंगाधर से साक्षात्कार नहीं हुआ है, परंतु क्या भूल पा रहा हूं? उसकी स्मृति मेरे मानस पट पर दिन प्रतिदिन और भी उज्जवल होती जा रही है। वह मुख तथा नेत्र तथा नाटकीय रूपांतर की स्मृति क्या भूल पाना सहज है? अकस्मात कलकत्ता में ही सिद्धनाथ जी का एक जरूरी तार मिला। गुवाहाटी से भेजा गया था। त्र्यंबक बाबा का एक जरूरी आदेश था। अविलंब मुझे गंगाधर के गाजीपुर जिला स्थित गांव में जाना होगा। वहां से उसे लेकर बाबा के अनन्य भक्त हिरण्य सरखेल के गुवाहाटी वाले बंगले पर पहुंचना होगा। नंगे भावाविष्ट साधक गंगाधर के शरीर पर चादर उड़ाकर किसी तरह उसे साथ लेकर गुवाहाटी पहुंचा। बंगले पर पहुंचकर विश्राम या देरी करने का आदेश नहीं था। सिद्धनाथ पहले से नदी के घाट पर नाव लेकर प्रस्तुत थे। थोड़ा हंसकर उन्होंने मेरी अभ्यर्थना की। तरंग विक्षुब्ध ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में अपरूप महिमा के साथ स्थित है शैलतीर्थ उमानंद भैरव का स्थान। नौका छूटने के कुछ देर बाद उस स्थान पर जा लगी। त्र्यंबक बाबा अपनी आनंदघन मूर्ति ली पहले से ही घाट के सामने उपस्थित थे। परम स्नेह से उन्होंने हाथ बढ़ाकर गंगाधर के भावकंपित शरीर को पकड़ लिया। पहाड़ के ऊपर क्षुद्रायतन मंदिर है। कुछ कदम आगे जाने के बाद मंदिर के गर्भ में स्थित अंधेरी कोठरी में उतरना पड़ता है। त्र्यंबक बाबा गंगाधर का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। वह भी निर्वाक मंत्रमुग्ध जैसे चला जा रहा है। गर्भ मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ गंगाधर के कंठ से एक भीम भैरव हुंकार सुनाई पड़ा। मौनी ने मानो अपनी अनुभूति की भाषा खोज ली है। दोनों हाथ ऊपर की और उठाकर वह स्तंभित खड़ा है। दोनों नेत्र
जैसे उद्दीप्त हैं तथा सारे शरीर में प्रबल स्पंदन है। मुंह से बम बम का गंभीर घोष निकल रहा है। सामने ही एक व्याघ्र चर्मासन बिछाया हुआ है। त्र्यंबक बाबा ने उसे आसन पर बिठा दिया। कुछ ही क्षणों में मंदिर के गर्भ में एक परम प्रशांति का वातावरण छा गया। गंगाधर धीरे धीरे ध्यान के अतल सागर में निमग्न हो गया। उसके चेहरे से दिव्य ज्योति की आभा फूट रही है, मानो समग्र चेतना भास्व स्वर होकर निष्फल दीप शिखा जैसी जल उठी है। मेरे मनोलोक पर एक के बाद एक विस्मय का धक्का पड़ रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि सारी दैवीय घटनाएं मेरे बंधुवर गंगाधर को केंद्र करके चल रही है। मंदिर से बाहर आकर मैंने सिद्धनाथ जी की शरण ली। प्रश्न किया, भाई मामला क्या है? सारी बातें खोलकर बताइए। अकस्मात या आपका टेलीग्राम कैसे? क्यों इतनी जल्दबाजी करके इतनी दूर से गंगाधर को ले आया गया? वह आकर इस तरह समाधिस्थ क्यों हुआ? इसका रहस्य क्या है? सिद्धनाथ जी सबल प्राण तथा सदानंदमय पुरुष हैं। आधा बंगला तथा आधी हिंदी में उन्होंने अब तक की सारी बातें विस्तार पूर्वक खोलकर बताई। पूर्वी हिमालय के नाना अंचलों में घूमकर कुछ दिन हुए। सभी उमानंद भैरव पहुंचे। यहां के मंदिर गर्भ में घुसते ही त्र्यंबक बाबा ध्यानस्थ हो गए। महापुरुष की दृष्टि के समक्ष एक अलौकिक दृष्टिपथ का अनावरण हो उठा। उन्होंने अपने गंगाधर की ज्योतिर्मंडित मूर्ति को देखा। उसकी पीठ दीर्घ जटाओं से लदी हुई है तथा दोनों चक्षुओं से योग सिद्धि की दिव्य धूति निकल रही है तथा पूरे स्थान के अस्फुट ओंकारनाद ध्वनित हो रहा है। आकाश में, हवा में तथा ब्रह्मपुत्र के उर्मी कल्लोल में भी निरंतर गंगाधर के कंठ से अपरूप ध्वनि ओम 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 निरंतर तरंगित हो रही है। शक्तिधर योगी त्र्यंबक बाबा की दृष्टि निमेष मात्र में गंगाधर के अपने ग्राम स्थित साधन आसन की ओर प्रसारित हो गई। इस दृष्टि ने उसके वर्तमान एवं पूर्व जन्म की सभी क्षेत्र को भेदन कर दिया। गंभीर स्वर में महापुरुष ने कहा, अरे यही इसी स्थान पर, इसी आनंद भैरव मंदिर में ही गंगाधर की साधना का अपना स्थान है। यहीं की भूमि में, आकाश में तथा वायु में उसने अपने पूर्व जन्म की अष्ट सिद्धियों का ऐश्वर्य रख छोड़ा है। पूर्व जन्म के सिद्ध आसन पर वह सदा ही प्रणव मंत्र का उच्चारण करता था। वही मंत्र, वही स्पंदन अभी भी यहां अविरक्त तरंगित हो रहा है। अब कि शीघ्र ही उसे बुला लो, यहीं बैठकर उसके इस जीवन के सारे अभिष्ट का लाभ हो। कमंडल से थोड़ा जल लेकर घर घर करते हुए गले को सिंचित करने के बाद सिद्धनाथ जी ने हंसकर कहा, अरे बाबा, इसलिए ही तो हमने तुमको तार भेजा और इतना कांड यहां हो रहा है। गंगाधर की यह गंभीर ध्यानावस्था एवं समाधि महासमाधि के रूप में परिणत हो गई। ब्रह्मरंध्र के पथ के प्राणवायु का उत्क्रम हो गया। प्रभात सूर्य के स्वर्णालोक में ब्रह्मपुत्र उस दिन झिलमिला रही थी, परंतु उसके हृदय में यह कैसा विक्षोभ है, यह किस अशांति का आलोड़न है। एक के बाद एक तरंग शैलद्वीप उमानंद भैरव के कठिन शिला स्तूप पर उन्मत्ता की अवस्था बार बार टकरा रही है। नीरव तथा नतसीर कई आदमियों ने मिलकर गंगाधर की देह को नीचे उतार लिया है। उसे पुष्प तथा चंदन से सजाकर नदी की धार में विसर्जित कर दिया। फेनिल जलधारा के आवर्त में एक मुहूर्त में ही न जाने सौदे कहां अदृश्य हो गया। मेरे दोनों नेत्र अश्रु सजल हो उठे हैं। मानस में एक मर्मांतक पीड़ा उमड़ आई है तथा एक के बाद एक प्रश्न मन से उठ रहे हैं। गंभीर रात्रि में निशब्द धीरे धीरे त्र्यंबक बाबा के पास आकर बैठ गया। आशा दंड का सहारा लेकर महापुरुष बैठे हुए हैं। वे तंद्राच्छन्न है या धनाविष्ट।
वे तंद्राच्छन्न हैं या घनाविष्ट समझ नहीं पाया। मेरी ओर न देखते हुए धीमे स्वर में उन्होंने कहा, बैठो। कोई प्रश्न है? जल्दी से पास बैठते हुए मैंने कहा, जी है। त्रयंबक बाबा कहते रहे, थोड़ा शांतिपूर्वक विचार करो। वित्तवान बैरिस्टर का जीवन यापन करते हुए तथा अपने को सदा भोग विलास में डुबाए रखने से क्या उसका सचमुच कोई काम होता? आत्मिक जीवन की पूर्णता तो नहीं घटती। यही होता कि यह जन्म एक पालतू विलायती कुत्ते जैसे आराम से बिताता। यह क्या काम्य है? उत्तर में मैंने संक्षेप में कहा, ऐसा तो नहीं ही है। मानव साधना का श्रेष्ठ फल है आत्मज्ञान लाभ तथा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इस फल की प्राप्ति न होने पर मानव जीवन बंध्या एवं निष्फल होकर ही रहेगा। बाबा, जीव को शिवत्व प्राप्त करना होगा, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होना होगा। यह परम सौभाग्य प्रत्येक मनुष्य के भाग्य लेख में लिखा है। जन्म जन्मांतर की त्याग तितिक्षा एवं तपस्या की भित्ति पर वह इस भाग्य लेख को रूपांतरित करने के सतत प्रयास में है। गंगाधर के जीवन में इसी साफल्य का प्रकटन हुआ। इसी कारण परमानंद पूर्वक ब्रह्म में विलीन हो गया। फिर इसमें दुख का क्या प्रयोजन है? बता दो बाबा। विगत जीवन की साधना से जो कुछ प्राप्ति हुई थी, इस बार वह पूर्ण हो उठी। मैंने जिज्ञासा की, एक बात बार बार मन में आती है, नर्मदा के जल में किस अलौकिक शक्ति का बीज है यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह बात तो सत्य ही है कि उसी का पवित्र स्पर्श पाकर ही गंगाधर का यह अद्भुत रूपांतरण हुआ था। सोच रहा हूं यह अद्भुत कांड किस तरह संभव हुआ। असल बात क्या है जानते हो बाबा? मनुष्य की मुक्ति प्रधानता उसके प्रारब्ध के खंडन के ऊपर निर्भर करती है। पुण्य लग्न एवं पुण्य स्थान का प्रभाव भी कुछ कम नहीं है। गंगाधर के संबंध में देखा गया उसका प्रारब्ध शेष हो आया था। पुण्य सलीका नर्मदा के स्नान तथा तर्पण से उसके जीवन में मानो एक सहारा मात्र मिल गया। तामसी निद्रा शेष हो गई। उसका जीवन एक आत्मिक ज्योति से उद्भासित हो गया। उसके बाद उसका सारा अभिष्ट सिद्ध हो गया। मैंने प्रश्न किया, फिर क्या समझूं? इस तीर्थ के स्पर्श से ही गंगाधर के अंदर यह आश्चर्यजनक रूपांतरण हुआ। बाबा, यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि मनुष्य के अध्यात्म रूपांतर का सबसे बड़ा कारण उसके पूर्व जन्म की साधना और संस्कार तथा इस जन्म की गुरु कृपा है। किंतु यह संस्कार और गुरु कृपा एक विशेष लग्न तथा एक विशेष भूमि पर ही सक्रिय हो उठता है। अमरकंटक तथा नर्मदा तट पर उस दिन इसे प्रत्यक्ष देखा गया। अब तक यही सोचना था कि तीर्थ महात्म्य शुद्ध भावुक भक्तों की कल्पना मात्र है। देव स्थान या कोई भूमि विशेष ऐसी जागृत हो सकती है या ऐसे इंद्रजाल की सृष्टि कर सकता है, ऐसा मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। अब भी यह आश्चर्यजनक ही लग रहा है कि किस तरह यह संभव होता है। आशादंड को आसन पर रखकर मेरी ओर उन्मुख होकर त्रयंबक बाबा बैठ गए। शांत स्वर में उन्होंने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तीर्थभूमि मातृभूमि नहीं है, वह तो जागृत तपस्या लोक है। युग युगांतर से बहुत से सिद्ध साधक इस भूमि पर मंत्रों का उच्चारण करते रहे हैं। इससे प्रत्येक धूलिकण आकाश तथा वायु चैतन्यमय हो उठता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष का स्पंदन तथा उनकी तपस्या द्वारा प्रदीप्त ताप वहां बराबर रहता है। जो स्थान स्वयं ही चैतन्यमय है, वह मुक्तिकामी मनुष्यों का चैतन्य क्यों नहीं जगा सकेगा। उन्मुक्त मन से एवं श्रद्धापूर्वक मुमुक्षु होकर वहां तपस्या पर बैठो। स्वयं अनुभव करोगे कि सारी सत्ता पर दिव्य आनंद की तरंग खेलती मिलेगी। मैंने प्रश्न किया, मंत्रों की वह शक्ति, वह गूंज, तपस्या का स्पंदन
तथा ताप किस युग युग से अव्याहत रहता है? क्यों? क्या तुम्हारे आधुनिक पदार्थ विज्ञान में क्या यह नहीं बताया कि सृष्टि के किसी भी उपकरण का पूर्णतया लय कभी नहीं होता? वस्तु का रूपांतर होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है, परंतु उसका अस्तित्व तो रह ही जाता है। जी हां, यह बात तो ठीक है। तपस्या का ताप भी इस प्रकार चिर अक्षय रहता है। इस देश के तीर्थ स्थान सिद्धपीठों में यह ताप चिर विराजमान है। तुम्हारे भीतर की प्रस्तुति ठीक होने पर इसका प्रभाव सक्रिय हो उठता है। तुमने स्वयं भी तो नर्मदा के पीठ स्थान अमरकंटक का प्रभाव देख लिया है। गंगाधर के जीवन में चैतन्य के प्रकाश का अवतरण हो गया। जैव जीवन से निकलकर वह एक मुहूर्त में शैव जीवन के द्वार पर आ उपस्थित हुआ। यहां आकर भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है किस तरह गंगाधर ने अपनी पूर्व जीवन की साधना के सूक्ष्म स्पंदन को ढूंढ लिया। इतनी लंबी अवधि के बाद उमानंद भैरव की जागृत पीठ पर उसकी पूर्व संचित साधना उसके लिए ही उसकी अपेक्षा में थी। यहां पहुंचते ही गंगाधर को अपना ताप एवं स्पंदन पहचान लेने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ। उसके भीतर ही डूबकर उसने अपनी परम मुक्ति का वह साधन कर लिया। सहज भाव से त्र्यंबक बाबा ने सूक्ष्म लोक के इस अपूर्व तथ्य की प्रस्तुति की और उसके बाद बिल्कुल मौन हो गए। पहाड़ पर तथा नदी के तट पर स्थित वन में अंधकार फैल गया है। भीम भैरव गर्जन के साथ उत्ताल ब्रह्मपुत्र इस शीश पीठ पर बार बार थपेड़े दे रही है। सिर के ऊपर का आकाश मानो एक सीमाहीन अतल स्पर्शी परावार बना हुआ है। नीरवता भंग करते हुए मैंने निवेदन किया, आपके मुख से जन्मांतर के संस्कार, गुरु कृपा तथा सिद्ध पीठ की महिमा सुनकर आज मैंने एक नवीन दिवंगत का संधान पा लिया है। सोच रहा हूं अब देरी न करके परिव्राजन के लिए बाहर निकल पड़ूं। अभी नहीं, 2 वर्ष बाद ही हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का पर्व आ रहा है। उस अवधि तक प्रतीक्षा करो।